चीन पर आरोप लगा है कि उसने अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को ही कॉपी कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के इस फाइटर जेट को पाकिस्तान की सेना भी खरीद चुकी है और पाकिस्तान को इस फाइटर जेट की सप्लाई चीन करने वाला है। चीन पुराना कॉपी कैट है। चीन पर नकल और पायरेसी के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। दूसरे देशों की तकनीक चुराकर उसका चाइनीज वर्जन तैयार करने की बीजिंग की पुरानी आदत है। और ये बहुत ताकतवर है। दुनिया का दूसरा देश चीन ऐसा बन जाएगा जिसके पास स्टेल्थ फाइटर होंगे। चीन अपने कई हथियार दूसरे देशों की तकनीक की चोरी करके बनाता रहा है। अब उसने अपने जिस नए लड़ाकू विमान को 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट बताया है, दरअसल उसे भी उसने अमेरिका के लड़ाकू विमान को नकल करके बनाया है। चीन अक्सर शक्ति प्रदर्शन करके दुनिया को यह दिखाता रहता है कि उसके पास एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार है। बीजिंग के चालबाज अपने हथियारों को दिखाकर ये जाहिर करते हैं कि उनके हथियारों के आगे कोई टिक भी नहीं सकता, लेकिन हकीकत क्या है आइए आपको बताते हैं। आज हम आपको चीन की एक ऐसी सच्चाई दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप भी मानेंगे कि तकनीक चोरी के मामले में चीन क्यों पूरी दुनिया में कुख्यात है। चीन अपने कई हथियार दूसरे देशों की तकनीक की चोरी करके बनाता रहा है। अब उसने अपने जिस नए लड़ाकू विमान को 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट बताया है, दरअसल उसे भी उसने अमेरिका के लड़ाकू विमान को नकल करके बनाया है। चीन के आसमान में जो ऊंची उड़ान आंखों को दिखाई दे रही है, उसमें कुछ सच भी है और कुछ झूठ भी। सच इसलिए कि चीन के झुआई में जो एयर शो शुरू हुआ वो पूरी तरह एक हकीकत है। लेकिन इस एयर शो में चीन ने अपने जिन हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया, उसमें से कुछ हथियारों को बीजिंग ने दूसरे देशों से नकल करके बनाया है। चीन पुराना नकलची है। चीन पुराना कॉपी कैट है। चीन पर नकल और पायरेसी के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। दूसरे देशों की तकनीक चुराकर उसका चाइनीज वर्जन तैयार करने की बीजिंग की पुरानी आदत है। लेकिन चीन ने जो अब कारनामा किया है, उसे अंजाम देकर उसने अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के शक्तिशाली लड़ाकू विमान को ही एक तरह से चुरा लिया। चीन पर आरोप लगा है कि उसने अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को ही कॉपी कर लिया। जुआई एयर शो में चीन की सेना ने अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A का दुनिया के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। चीन के इस नए फाइटर जेट को देखकर दावा किया जा रहा है कि ये अमेरिका के F-35 की नकल है, क्योंकि वो अमेरिकी फाइटर जेट से काफी मिलता जुलता है। पहले आपको बताते हैं कि चीन के दावे के मुताबिक उसके नए फाइटर जेट की खासियत क्या है। उसके बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि चीन के नए फाइटर जेट J-35A को आखिर क्यों अमेरिकी फाइटर जेट F-35 की कॉपी बताया जा रहा है। चीन की सेना का दावा है कि उसका नया फाइटर जेट एक साथ कई तरह की भूमिकाओं को निभा सकता है। दरअसल J-35A एक मल्टी रोल मध्यम आकार का लड़ाकू विमान है। ये स्टेल्थ तकनीक से लैस है। इसके अलावा ये PL-10 शॉर्ट रेंज मिसाइल और PL-12 लंबी दूरी की मिसाइल से लैस है। ये रडार की पकड़ में नहीं आता है। इस तरह इसे एक अदृश्य फाइटर माना जा रहा है। ये 8100 किलो का पेलोड ले जा सकता है। J-35A को चीन के FC-31 का ही नया वेरिएंट बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के इस फाइटर जेट को पाकिस्तान की सेना भी खरीद चुकी है और पाकिस्तान को इस फाइटर जेट की सप्लाई चीन करने वाला है। पाकिस्तान के पायलट चीन के इस फाइटर जेट को उड़ाने की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। चीन के मीडिया का दावा है कि अमेरिका के बाद अब चीन दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसकी वायु सेना में 2 तरह के स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल हो गए हैं। चीन के पास पहले से ही J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट है। अब उसके नए फाइटर जेट J-35 की चर्चा हो रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नए फाइटर जेट J-35A के 2 वर्जन हैं, एक वायुसेना के लिए तो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनाती के लिए। इस फाइटर जेट को सर्विस में शामिल करने की अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। J-35A को J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट का एडवांस्ड वर्जन माना जा रहा है, जो पहले से ही सर्विस में है। और ये बहुत ताकतवर है। दुनिया का दूसरा देश चीन ऐसा बन जाएगा जिसके पास स्टेल्थ फाइटर होंगे। स्टेल्थ का मतलब कि रडार की पकड़ में नहीं आता है। जब भी कहीं जा रहा है आसपास तो इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि वो रडार की रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये मल्टी रोल है। पर चीन का जिस तरह से हमने हिस्ट्री देखी है कि वो फिनिश नहीं आती। J-35A को अमेरिका के F-35 की नकल क्यों माना जा रहा है, तो इसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फाइटर जेट के DSI इनलेट्स, कैनोपी और बुनियादी कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे हैं। हालांकि F-35 में डबल इंजन नहीं है, जबकि चीन के J-35A में जुड़वा इंजन लगा है। कई समानताओं के बावजूद दोनों में एक अंतर यह भी है कि F-35 का शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग का वर्जन भी है, जबकि चीनी लड़ाकू विमान के पास ये क्षमता नहीं है।
चीन का फाइटर जेट अमेरिका के F-35 की तुलना में ज्यादा चिकना और पतला दिखता है। मैंने वीडियो देखा था, काफ़ी हद तक ये F-35 जैसा लगता है, स्टेल्थ फाइटर है। और देखा जाए तो अगर इसके अंदर उतनी क्वालिटीज़ है तो चाइना की ताकत बहुत बढ़ जाती है। चाइना दुनिया का दूसरा देश होगा जिसके पास 2 तरह के स्टेल्थ फाइटर होंगे। इनके पास पहले J-20 है, अभी F-35 आ गया। और F-35 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि ग्राउंड अटैक, फाइटर और एयर सुपीरियरिटी हर तरह के रोल करने में सक्षम है। तो नकल चाइना की J-35A स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की आज से चंद रोज पहले एक पिक्चर जब सामने आई थी, जो उसने एयरस्पेस में बकायदा दुनिया के सामने पेश किया था, तो उसे देखकर हमारे पड़ोसी काफी परेशान हुए थे, क्योंकि जो उन्होंने साथ में एक लेटर भी इशू किया था प्रेस रिलीज के तौर पर, उसमें बकायदा तौर पर जली हरूफ में लिखा हुआ था कि इसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। और आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान और चाइना का 1 साल कबल यह मैदा हुआ था और पाकिस्तानी पायलट 5th जनरेशन तैयारों की बाकायदा ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। तो जाहिर है कि पहला खरीदार इसका पाकिस्तानी होना था। और इस पर भारतीय ने बड़ा वाबिला किया था कि अब पाकिस्तान हमसे बहुत आगे निकल चुका है एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी में, और चंद ही महीनों में पाकिस्तान के पास ये जो तैयारे हैं ये बाकायदा पाकिस्तान के हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन अब चाइना ने एक अगला स्टेप लेते हुए बाकायदा एक वीडियो जारी की है, जो कि उनके जितने भी मेन मीडिया चैनल्स हैं उन पर सामने आई है, जिस पर अब बाकायदा तौर पर